आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की आप बीती, जो उन्होंने पुलिस को कहा। मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई, उनके कैंप ऑफिस गई थी। ऑफिस जाने के बाद सीएम के पीएस विभव कुमार को फ़ोन किया, लेकिन मुझसे संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने उसके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज भेजा, हालांकि कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले सालों से हमेशा से करती आई हूँ। चूंकि विभव कुमार वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहाँ मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वो सीएम से मिलने के बारे में बताएं। मुझे बताया गया कि वो घर में मौजूद है और मुझे ड्राइंग रूम में जाने के लिए कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और मिलने का इंतज़ार करने लगी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतना कहने के बाद सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी उकसावे पर चिल्लाने लगा और यहाँ तक कि मुझे गालियाँ भी देने लगा। मैं इस अचानक घटना से स्तब्ध रह गई। मैंने उससे कहा कि वो मुझसे इस तरह बात करना बंद करे और सीएम को फ़ोन करे। उसने कहा, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी? स्वाति का कहना था, उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाती रही। मैं बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझ पर झपटा और बुरी तरह मेरी शर्ट को ऊपर खींच लिया। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल पर मेरा सिर मार दिया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव कुमार नहीं माना और अपने पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लात मारकर मुझ पर हमला किया। मुझे पीरियड्स हो रहे थे। मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दें, क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूँ। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान चश्मा नीचे गिर गया। इस हमले से मैं भयानक सदमे की स्थिति में थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया और घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकी देते हुए कहा, कर ले जो जो करना है, तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी जगह गाड़ देंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं 112 नंबर पर हूँ, तो वो कमरे से बाहर चला गया। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की खामोशी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अभी आप और दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। वही भाजपा इस मामले में हमले पर हमले कर रही है। देखना होगा स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना किस अंजाम तक पहुंचेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर जो स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट की गई, उसमें बड़ा ही सनसनीखेज जानकारी आ रही है। मुझे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ने बताया, जो मैं बोल रहा हूँ बड़े जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, जब स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया जा रहा था तो सुनीता केजरीवाल जी आदेश दे रही थी कि इनको मारा जाए, पीटा जाए। और एक बार नहीं, जब स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन किया और केजरीवाल जी को, मिसेस केजरीवाल को पता चलता, और फिर से आती हैं वापस और वैभव को आके कहती हैं इसको मारते पीटते हुए घर से बाहर फेंक के आओ। और स्वाति मालीवाल जी को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, उनको बालों से पकड़ कर बाहर खींचकर फेंका गया। और ये सब कुछ खुद सुनीता केजरीवाल जी खड़े होकर करवा रही थी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। यही कारण है कि वैभव के ऊपर कोई अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर कार्रवाई करने का मतलब सुनीता केजरीवाल जी के ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं हैरान हूं, स्वाति मालीवाल जी आप क्यों चुप हैं? और मेरी बात को ना स्वाति मालीवाल जी इनकार कर सकते हैं इस बात से, और ना ही सुनीता केजरीवाल जिस बात से इनकार कर सकते हैं। जो मैं तथ्य आपको बता रहा हूं, ये सच है कि सुनीता केजरीवाल जी ने ही स्वाति मालीवाल जी को बुरी तरह से मरवाया, पिटवाया और बेइज्जत किया। और इसके बावजूद क्यों चुप है? राजनीति के मोह के लिए स्वाति मालीवाल, ये पूरी दिल्ली और पूरी देश और औरत का सम्मान करने वाले लोग पूछ रहे हैं। ये औरत का बहुत बड़ा अपमान है।